ठीक, पहली थी व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है बेटा, अब आएगा मजा। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर की गणना 3 प्रकार से की जाती थी। ठीक, कौन सी? प्रथम विधि या डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। दूसरी लघु विधि या शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तीसरी है पद या पग। किसी किताब में पद विचलन दिया है, किसी किताब में पग विचलन। पग माने भी स्टेप होता है, पद माने भी स्टेप होता है, ठीक है ना। विचलन विधि इंग्लिश में पढ़ेंगे बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक, ये हुआ व्यक्तिगत श्रेणी में। ये तीनों मेथड तीनों श्रेणियों में जाएंगे। ठीक, समांतर माध्य की गणना 3 श्रेणियों में की जाती है बेटा। ये थी व्यक्तिगत श्रेणी। अब है असतत श्रेणी। ठीक, विधि तीनों यही रहेगी, फॉर्मूलों में हल्का सा जुड़ाव कुछ घटाव होगा। ये 3 विधियां रहेंगी, बस यहाँ नाम चेंज जाएगा। ये पहले था जो व्यक्तिगत श्रेणी में था, ये है अब आएगा जो असतत श्रेणी में। ठीक, वो तुम बोलेगा नहीं तुमसे असतत श्रेणी है या सतत श्रेणी है या व्यक्तिगत श्रेणी है। सवाल की शक्ल देख के तुम समझ जाओगे कि ये श्रेणी का सवाल है और हमको ऐसे लगाना है। यहीं से कंफ्यूजन चालू अब होगा। अभी तुमने 3 नाश्ते देखे थे, अब उसी 3 में आगे 30 और है। 30 नाश्ते हुआ है बस, ठीक है। तो अब थोड़ा विशेष ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और जो रेगुलर आ रहा है बेटा, मैं नोट्स बनाते चलना, क्योंकि इसका रिवीजन, इसकी सीधी सीधी कहानी है इन स्टेट्स की। आगे पार्ट होगा, पीछे सपाट हो जाएगा। तुम आज का पढ़ लोगे या कल का पढ़ लोगे, या तुम जब तक इस पर आओगे तुम इसकी पहले की 2 श्रेणी खोल चुके होगे। इसका इसमें फिट करोगे, उसका इसमें फिट कर दोगे, और फिर कहोगे पेपर तो सही गया अपना। ठीक है, अब तो सोना पर काफी सही लगती है। चलो ठीक है बेटा। अब तुम ये व्यक्तिगत श्रेणी थी, अब है तुम्हारी दूसरी असतत श्रेणी। नेक्स्ट बैठेंगे आपकी दूसरी नंबर की बेटा असतत श्रेणी, ठीक है। लिखें बेटा, इसमें एक लाइन की थ्योरी है।
माना कोई चर x है, माना कोई चर x है जिनके मान क्रमशः x1, x2, x3, xn हैं एवं उनकी बारंबारताएं क्रमशः बेटा बारंबारता को हम f से स्मॉल f से बारंबारता लिखोगे ब्रैकेट में f लिखना। बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, f3, fn, ठीक है। हो गया नोट बेटा? अब पॉइंट 1 करके लिखना, प्रत्यक्ष विधि हेडिंग आपकी, ठीक। ठीक, क्या है? प्रत्यक्ष विधि, ठीक। इस विधि से हमको समांतर माध्य निकालना बेटा। समांतर माध्य क्या होता है? x बार इक्वल टू, ठीक। पहले हमें व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता था, आंकड़े दी होती थी क्या, x1, x2, x3 ऐसे ही। हम क्या करते थे, समेशन x अपॉन n, जितने भी हमें आंकड़े दे रहे होते। लेकिन यहाँ पे क्या खेल हो रहा है बेटा, अष्ट श्रेणी में यहाँ हमको बारंबार दे रखी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, x1, x2, x3 ये आंकड़े हो गए और इनसे संबंधित बारंबारताएं f1, f2, f3, मतलब x1 की बारंबारता f1, x2 की बारंबारता f2, x3 की बारंबारता x3, ठीक। तो अब ये होगा तुम्हारा सिग्मा f इंटू x अपॉन, ये नहीं था बेटा, नींद तो आ ही आते। उसमें तुम लोग स्मॉल n यूज करते थे, आंकड़ों की संख्या, इसमें नहीं। इसमें जितनी भी फैक्टराइजेशन तुमको दे रही है f1, f2, f3, इन सबका जो टोटल आएगा इसको सिग्मा r पढ़ोगे या कैपिटल N, ठीक है, इसे नोट कर लो।
प्रत्यक्ष विधि या प्रथम विधि या डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। आपको आया मजा आ गई। क्या हो गया? हमने के क्वेश्चन लिखने आवा है, मुझे लगता है कि हमें चेक कराना है। जितने ज्यादा फॉर्मूले इकट्ठे होते जाएंगे उतना कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। होता जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी से समांतर माध्य की गणना करें। ठीक, क्वेश्चन नोट करो बेटा। भैया देखो, इसमें याद रखना जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो बेटा x की होगी हमेशा, जो नीचे वाली होगी वो f की होगी। ठीक, ये टेबल ऐसी है, ऐसे नहीं छोड़ना है। ठीक, ठीक है। x मान 5 6 7 8 9 और 10। ये पदमान होगा। इनसे संबंधित 12 वार्ताएं क्या थी अपने पास? क्या थी बोलो? 12 वार्ता। हाँ 2 4 12 12 2 4 9 12 10 20 ठीक है। क्या था फॉर्मूला बेटा समांतर माध्य का? x बार इज इक्वल टू समेशन सिग्मा f x सिग्मा f सिग्मा f है कैपिटल एम। ठीक है, तुम्हारी समझ गई था। सिग्मा f का मतलब होता है f का टोटल, जो जितनी भी f थी इन सब का टोटल, इन सब का टोटल कितना आ रहा? 2 4 6 9 से 15 15 12 27 27 3 30 1 40। सिग्मा f इज इक्वल टू 40। अब एक चीज और चाहिए बेटा आपको, सिग्मा f इनटू x। टोटल तो जब ही लगाओगे f इनटू x का, जब f इनटू x सिंगल में हमारे पास हो। f की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है। ठीक, f इनटू x। तो नेक्स्ट टेबल बनेगी, कॉलम बनेगा बेटा, उसमें क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 6 चौके 24 7 नाम
63 12 के 96 90 30। ठीक, इस सबको जोड़ो, समेशन f इंटू x। ये ग्रीक वर्ड होता है सिग्मा। इसका मतलब होता है टोटल। टोटल किसका? जिसके आगे ये लगा रहता है, मतलब f का टोटल, मतलब fx का टोटल। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही बेटा जोड़ने पर? 313। ठीक है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना है, तो समांतर माध्य बराबर x बार इक्वल टू 313 डिवाइड बाय 40। भाग कर देना, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा बेटा। कैलकुलेटर तुम लोग को अलाउ रहेगा पेपर में, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 7.825। हाँ, अभी क्वेश्चन और दे रहा है जी, अलग चीज जो कर लेने हैं। ये नोट डाउन कर लो, हमें क्वेश्चन दे करके दिखाना है। भाग करते हैं सर। हो गया बेटा, सबने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन मिलेगा केवल एससी में होगी। ठीक, फिर हम उसको ऐसे बनाएं कि इसमें चीजें कॉलम ऐड होंगी। अभी ये छोटी वाली विधि है, एक कॉलम बना, अभी और आगे आओगे इसमें फिर और कॉलम ऐड होंगे। ठीक है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी समझ में नहीं आया हो? साहिल, आगा सर। तुम्हारा क्या नाम है? अखिलेश। वही हमारा 7.825 पॉइंट लगा के करते हैं। कैलकुलेटर से गलत कौन लगा है? नहीं सर, इससे जैसे सब भी क्या लगाते थे? हमें आप यानी पता दिखाती तो आप वैसे ही कर रहे थे सर, लेकिन चक्कर में जाती है कि पॉइंट में आने के चक्कर पॉइंट में सर जा क्या देखो बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य की गणना करें। माध्य की गणना करें। छात्रों की संख्या 8 10 20 8 10 20 15। ठीक है बेटा, शुरू हो जाओ। सवाल टफ नहीं है, बस दिमाग में रहना चाहिए कि अब करना क्या है। लगाने हैं अपन
कैलकुलेशन बेटा मोबाइल से कैलकुलेशन से है नहीं उसमें कि तुम मोबाइल से करो, सब छोटी छोटी कैलकुलेशन है। ये जब 32 मिनट की होगा आओगे नहीं तो उसको पढ़ोगे कैसे? इसे पढ़ते हो ये सीखी वीडियो डाल देते हो ना, वो सवाल कर दिया करो आप प्रॉपर ऐसे वीडियो कुछ भी करो तो वीडियो पे पढ़े, कोई दिन आ गए कोई दिन बाई चांस वीडियो से पढ़ो मैं तो समझ नहीं आया किताब पूरा जाकर ये ले दिन में मुझे पता लगे तो बना कितना इनको 40 भाई ने कर दिया। एक एक उसने ये ठीक है ये बराबर है हां बराबर तो वीडियो से पढ़ो ना तो नोट्स बनाना वो मजा है। अगर देखो टीचर ने कुछ पढ़ाया तो वीडियो सुन लिया वो अलग चीज होती है तो नहीं है अपन तो चाहे कि अपन सुनी तो सब याद हो गया काम करो तो चीज पढ़ के जा रहा है इसी दिमाग में नहीं होता तो उसने नहीं बता कितना तो है बराबर सुनना है अब जो कैलकुलेशन निकल रहा है बस होगा। एक से आंसर कितना है? बेटा आंसर तुझे पता है नहीं सर कब तक देखो 8 चौके 32 320 500 ठीक 820 चौधरी 1200 हो गए 1200 और 820 20 20 820 है वो ये तो कह रहे 20 20 ठीक 15 सप्ते 105 ठीक है तो 10 50 ही हो गए जोड़ो 20 20 और 10 50 ठीक है 8 सत्ते 56 560 20 20 10 50 और 560 ठीक है अब नहीं पता कितना है बेटा 13 0 5 1 6 3 ठीक है फ्रीक्वेंसी ये थी इन सबको ऐड करोगे 20 30 30 40 40 और 13 53 60 60 ही है कैसा आगे चाहे 36 पॉइंट 5 ऐसे कैसे जा रहा है जाना कितना आ रहा है 60 60.5 इसका जीरो का खेल हो गया इसमें ठीक है कम से कैलकुलेशन सुधार को काम नहीं है बेटा हम कम तो कितना कैलकुलेशन सुधारो अपनी। ठीक है बताना है कोई ऐसा है बेटा इसको सवाल नहीं आया समझ में बिल्कुल बेचैन बताओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस टेबल को पहले खड़ा करेंगे फिर एफएक्स की वैल्यू निकालेंगे ठीक चलो काय यार तुम पूरी को क्या यार एक सवाल आगा भाई 5 नंबर पर कितने का था एक सवाल हैं? ये कितने का ये 2 में जाएगा 2 नंबर 2 ही पैटर्न आते हैं शॉर्ट आएगा बेटा लघु आएगा 2 नंबर के रहेंगे 15 क्वेश्चन आएंगे 10 करना होगा ठीक है और ये रहेगा तुम्हारे 15 नंबर के लॉन्ग आएंगे 4
तुम्हें 2 करने होंगे, ठीक है। 15-15 नंबर के ये रहेंगे, तो 50 नंबर का तुम्हारा सिंपल है, तो कोई ऐसा नहीं रहेगा। हम पिछले 3-4 साल से पढ़ाया। पढ़ने के लिए क्या ले ले रहे हैं? आंसर भी वाला सर वो ले लो, रोहित की वो ले रहे हैं। स्टूडेंट जी कह रहे थे 30 वाला सर का 30 से शुरू करो, 30 पॉइंट लगा के स्टूडेंट कैसे करो? सर जुड़ो है इनको जो देखो बेटा, ये तो तुम्हारी हो गई हाँ सर। प्रत्यक्ष विधि, प्रथम विधि या डायरेक्ट मेथड। अब आपके पास है शॉर्टकट या लघु विधि। शॉर्टकट या लघु विधि, ठीक है। सही सही इसमें बेटा समांतर मार्ग बराबर क्या है? समांतर माध्य कहां से प्रदर्शित करते बेटा? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f इंटू d अपॉन